तो सबसे ज्यादा सोचने की बात ये वो कह रहे हैं कि जी वो अली जो यूनुस है, जो कि आलिया रियाज के शौहर है, जो कि छोटे भाई है वकार यूनुस के, वो उसके कमरे में रह रहे थे। और ये भी एलिगेशन लग रहे हैं कि जी वो जो इंग्लैंड गए वो टीम फंड से गए, जी जो वहाब रियाज के टीम फंड उस फंड से गए। क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन मतलब हमारी क्रिकेट इस हाल में है कि हम इस किस्म की चीज़ें हम बर्दाश्त कर सकें यार, हम इस किस्म की चीज़ें मतलब जो है वो डाइजेस्ट कर सकें। लेकिन डाइव मारने के बाद वो स्लिप हो जाती है और वो क्लिप जो है खुद पाकिस्तानियों ने, ये किसी और ने नहीं, खुद पाकिस्तानियों ने ये क्लिप्स जो है 1.5 लाख बार जो है सिर्फ 6 घंटे के अंदर टिकटॉक के ऊपर चला है। आप इसको सर्च कर सकते हैं, खुद पाकिस्तान के लोगों ने। एक साथ में क्लिप और भी था कि वो यही आलिया रियाज जो है वो बॉल को लेके यहां वो घिस रही है बॉल को। ये रूम वाले इंस्टेंस के बाद में, ये बांग्लादेश वाले मैच से पहले क्या वाकया, उसके बाद पाकिस्तान का बांग्लादेश का साथ मैच था, उससे पहले एक जिसे कहते हैं प्रैक्टिस थी और वो मैंडेटरी थी, लाजमी वाली, ठीक है। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि आलिया रियाज और उनके हस्बैंड, मतलब आलिया रियाज जी ने ना, हस्बैंड तो उनके उस प्रैक्टिस सेशन का नहीं पार्ट बन सकते ना, आलिया रियाज ने वो प्रैक्टिस सेशन मिस किया था। मिस इस चक्कर में किया था, वो और उनके हस्बैंड वो साइट सीइंग पर गए हुए थे, घूमने फिरने, शहर देखने। वो घूमने फिरने गए हुए थे, वो शहर देख रहे थे। आलिया रियाज ने उस प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया और ये एक दिन पहले की बात है बांग्लादेश वाले मैच से। अच्छा, अब आगे सुने। वहाब रियाज अब यहां पर दोबारा एंटर होती है। फातिमा सना जो हैं, जब उन्होंने आलिया रियाज का ये बिहेवियर देखा तो उन्होंने कहा कि ये प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं होना चाहिए अगेंस्ट बांग्लादेश। बीच में कूदे वहाब रियाज। वहाब रियाज ने जनाब कहा नहीं, आलिया रियाज खेलेंगी, ठीक है। फातिमा सना ने अपना जोर लगाया कि आलिया रियाज को ड्रॉप कर दिया जाए, लेकिन इवेंचुअली वहाब भाई बीइंग वहाब, पाकिस्तान की जो वुमेन्स की कैप्टन है और वहाब रियाज उसका आपस में फटा हुआ है। अगले दिन वहाब रियाज की तो एक ऑडियो भी वायरल हुई थी वुमेन्स क्रिकेटर के हवाले से, कुछ बातें हो रही थी। फिर ये कि भाई उसके टीम वाले रूम में उसका हस्बैंड भी रह रहा था और ये अपना एंजॉयमेंट चिल इनका चल रहा है। लेकिन आलिया जी ये कौन सी फील्डिंग है यार। पहली बात आपको मैं बता दूं कि ये वकार यूनुस की भाभी है। अली यूनुस भाई है वकार यूनुस का, वो कमेंट्री करता है, ये उसकी भाभी है वकार यूनुस साहब की। तो कहते हैं जी ये इसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं, ऐसा नहीं, ये तो सिफारिश के ऊपर आई है, ये तो अपनी ब्यूटी के ऊपर खेलती है। दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं है, ये लर्न क्रिकेट टीम है। मतलब भाईजान लड़के ले लो, लड़कियां ले लो, अंडर 19 ले लो, भाईजान मैं कहता हूं मर्जिंग ले लो, कबड्डी ले लो, हॉकी ले लो, फुटबॉल ले लो, एक ही चीज है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ लर्न, सिर्फ और सिर्फ लर्न, सिर्फ और सिर्फ लर्न। आलिया रियाज के हस्बैंड की उनके कमरे में मौजूदगी से ये जो रूम वाली सिचुएशन है ये है, वो ये है। और ये मज़ेदार बात है, ये आगे पीछे मल्टीपल बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जैसे MSN हो गया, उनके न्यूज़ का जो है ना स्पोर्ट्स का सेक्शन, उसमें भी रिपोर्ट हुआ है। मसला आलिया रियाज तो अब बंदा कान नहीं पकड़ सकता यार, और कुछ नहीं कर सकता है, और फिर दुआ कर सकता है कि अल्लाह ताला बेहतर करे। क्योंकि भैया कोई मतलब सिवाय सैकिंग्स के तो और कुछ नहीं होता। रेजिग्नेशन किसी का आना नहीं है, बुरे से बुरे हालात हो जाए। मतलब आप सोचें यार कि यानी कि विमेंस टीम जिसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं, कुछ नहीं, कहीं हम मैटर नहीं करते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन दिस वर्ल्ड कप में पिछला 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हुआ, उसमें हम कहीं नहीं मैटर हुए, हम बिल्कुल बॉटम में फिनिश हुए। इस वर्ल्ड कप में एक मैच नहीं जीत पा रहे हैं। अभी मैंने 80 पे 8 था पाकिस्तान चेसिंग 200 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, मैंने बंद कर दिया मैच। मैंने कहा वीडियो बना लो अपनी, वही से बेहतर है कि फ़ायदा क्या, मतलब क्या बोले आदमी यार, सीधी सी बात है। और उस पर फिर सोने पर सुहागा ये कि स्टोरियाँ आ रही हैं कि जी वो वहाब रियाज और उसकी क्या बोलते हैं सना, फातिमा सना का जो आर्गूमेंट हो गई बांग्लादेश के मैच के बाद। इस बात पर आर्गूमेंट हुई कि जी अब आई डोंट नो हाउ फार दिस इज ट्रू, गॉड नोज यार अब, लेकिन जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जी वो इस बात पर आर्गूमेंट हुई कि वो जो आलिया रियाज है उसका जो शौहर है अली यूनुस, वो उसके साथ घूमने चलेगी प्रैक्टिस के दिन। तो फातिमा सना ने कहा कि जी जो खिलाड़ी प्रैक्टिस नहीं करेगी उसको प्लेइंग 11 में मत लो। लेकिन वहाब रियाज ने उसको बांग्लादेश के खिलाफ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जब मैच हार गए तो फातिमा सना ने वहाब रियाज से कहा कि आप जिम्मेदार है इस डिफीट के। आज क्या हो गया भाई, आज तो आलिया रियाज फिर टीम में थी, मुझे बताया ना कि आज क्या हो गया। बात ये कि यार ये टीम इस काबिल है कि मतलब वैसे ही खेलना आता नहीं है। और उसके बाद फिर ये हाल है कि ये कंट्रोवर्सीज जो है वो फैलाई जा रही है। उसमें सबसे ये जो वुमेन्स टीम की जो खबर बाहर निकली है और जितने मतलब ऑथेंटिसिटी से लोग चला रहे हैं इसको सोशल मीडिया पे, कुछ तो उसमें सदाकत होगी। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा सोचने की बात ये वो कह रहे हैं कि जी वो अली जो यूनुस है, जो कि आलिया रियाज के शौहर है, जो कि छोटे भाई है वकार यूनुस के, वो उसके कमरे में रह रहे थे। और फिर फातिमा सना पे उसने उस पर ऑब्जेक्शन रेज किया तो फिर उनको कमरा खाली करना पड़ा। और ये भी एलिगेशन लग रहे हैं कि जी वो जो इंग्लैंड गए वो पाकिस्तान क्रिकेट चाहे मेंस की ले लो चाहे वुमेन्स की ले लो, रंडी रोना मचा हुआ भाई। परफॉर्मेंस कोई नहीं है, किसी को फेवरेटिज्म पे रखा गया टीम में, किसी को ब्यूटी के ऊपर टीम में रखा गया है। कोई जी मेकअप बड़ा अच्छा करती है, कोई जी दिखने में बड़ी प्यारी है। इधर मेंस की साइड पे ले जाओ तो ये इसकी फैन फॉलोइंग बड़ी ज्यादा है जी, ये सोशल मीडिया का किंग है,
जी ये दमाद खान है तो इसको टीम में ले आओ, इधर चले जाओ लड़कियों में तो बैंगट का नया कट्टा खुला हुआ है जी, ये बहू कोटे में आ जाएगी जी, ये दिखने में बड़ी अच्छी है जी, ये क्या करती है, ये जी मेकअप बड़ा अच्छा करती है, अच्छा ये क्या करती है, ये जी चाय बड़ी अच्छी बनाती है। इस तरह जी पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शंस होती हैं, चाहे वुमेन्स की ले लो चाहे मेंस की ले लो। अब बात करेंगे आलिया रियाज की। आलिया रियाज को पहले मैं ये पूछूंगा, ये फील्डिंग, ये कैसी फील्डिंग आप कर रही हो, पहली तो बात मुझे ये बताओ। देखो बॉडी शेमिंग करना बहुत गंदी बात है, बहुत गलत बात है। मैं इधर किसी की बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा, लेकिन मैं इधर आके क्रिकेट के ऊपर बात कर रहा हूं। क्रिकेट एनालिसिस ही होंगे तो वो केला मत खाइएगा, बॉडी शेमिंग नहीं हो रही, क्रिकेट एनालिसिस हो रहे हैं। बेसिकली ये कौन सी फील्डिंग है जो आलिया रियाज साहबा कर रही है? मतलब एक तो चलो फील्डिंग कर दी है, ऊपर से कैच भी नहीं पकड़ा जा रहा, ऊपर से कैच भी नहीं पकड़ा जा रहा। मतलब बैंगट का जलालत की इंतहा हो चुकी हुई है, जलालत हमारी पीक लेवल के ऊपर है। हमारी क्रिकेटर्स देख लो, आलिया रियाज और इरम जावेद पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर की दो ऐसी बैट्समैन है जिनको ये बोला जाता है कि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में। जरा भाईजान स्टेबिलिटी तो सुनिएगा, जरा मैं आपको स्टेबिलिटी बताता हूं, स्टेबिलिटी सुनिएगा। आलिया रियाज के मौसम में मिलने आते हैं, रंग बिरंगे लर्न हमें दे जाते हैं, ऐसे हाल में जो तुम जाओगे लर्न बड़ा तुम याद बहुत आओगे। आज के इस टूर्नामेंट में T20 वर्ल्ड कप में 4 मैचों में 35 रन है। कितने? 35 रन। फिर सुन लिया, 35 रन, और उन 35 रन में एक गोल्डन डक भी है। ये है जी आलिया रियाज जो मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। और आज जरा इरम जावेद की तरफ। अब इरम जावेद जो पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर की जी नई स्टेबिलिटी वाली नौसरबाजी आ चुकी हुई है, उसके जी 3 मैचों में 33 रन है। ये पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर की स्टेबिलिटी देने वाली बैट्समैन है। अब आलिया रियाज पाकिस्तान की तरफ से 120 T20 इंटरनेशनल्स खेल चुकी हुई हैं। उस 120 इंटरनेशनल्स में T20 में सिर्फ 2 50 आए हुए हैं आज तक। सही है। उधर वर्ल्ड की टॉप बैट्समैन स्मृति मंधाना की मैं बात करूं, जिसने 135 T20 मैचेस खेल लिए हुए हैं और उसके मतलब बेतहाशा 50 हो चुके हुए हैं। लाइक कोई 40-50 तो वो आराम से 50 कर गई हुई है। इतने वो देख लो इंडिया का की बेगम बन चुकी हैं। लेकिन सवाल यह कि क्या वो अपनी परफॉर्मेंस पर टीम में या सिर्फ उस भाभी वाले टैग का फायदा उठा रही हैं? स्टैंडर्ड देख लो, उनका माइंडसेट देख लो, इधर हमारे माइंडसेट चेक कर लो। 120 T20 मैचेस में सिर्फ और सिर्फ 2 50। ये पाकिस्तान क्रिकेट का माइंडसेट है। फिर अगर इन पे बात कर लो तो इनके घर वालों को मिर्चें लग जाती हैं कि जी वो जी हमारे ऊपर किस तरह बात हो रही है जी। अब आलिया रियाज कर क्या रही है टीम में? क्या जी खूबसूरत नजर आती है? क्या जी मेकअप बड़ा अच्छा करती है? क्या जी पिक्स बड़ी अच्छी आती हैं? भाई परफॉर्मेंस किधर है? वही फिर हो गया कि बाजी वो शादाब खान जिस तरह दमाद कोटे पे T20 वर्ल्ड कप खेल गया, आलिया बाजी जो है वो उधर बहू कोटे पे T20 वर्ल्ड कप खेल गई है। क्योंकि परफॉर्मेंस तो पाकिस्तान क्रिकेट और परफॉर्मेंस, ये भाई मतलब बिल्कुल आप सास बहू वाला काम कर रहे हो। दुश्मनी पीक पे है, परफॉर्मेंस और पाकिस्तान क्रिकेट टीम। भाईजान ये अपोजिट चीजें हैं। हाँ, अगर कोई सिफारिश है, कोई कुछ और है तो ले आओ, आपको पाकिस्तान खिला देंगे, आपको पाकिस्तान खिला देंगे। फातिमा सना जो हैं, जब उन्होंने आलिया रियाज का ये बिहेवियर देखा तो उन्होंने कहा कि ये प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं होना चाहिए अगेंस्ट बांग्लादेश। बीच में कूदे वहाब रियाज ने जनाब कहा नहीं, आलिया रियाज खेलेंगी। ठीक है, फातिमा सना ने अपना जोर लगाया कि आलिया रियाज को ड्रॉप कर दिया जाए, लेकिन इवेंचुअली वहाब भाई ठीक है, उन्होंने कहा नहीं कोई गल नहीं यार, घूमन फिरन गए सन, की हो गया है, कुछ अर्सा पहले शादी हुई है, थोड़ा घूमने फिरने दो यार, क्या फर्क पड़ता है। देख लो इंडिया की टीम, उनकी टीम में एक प्रॉपर आपको ऊपर टॉप ऑर्डर मिलता है, नीचे से आपको एक प्रॉपर मिडिल ऑर्डर मिलता है जो कि स्टेबिलिटी देती है। जिस तरह जिमाइमा होगी, हरमनप्रीत होगी, फिर उसके बाद अगर आप लोअर ऑर्डर में आ जाती हो, जिस तरह ऋचा घोष आके नीचे से या दीप्ति शर्मा नीचे से आके मैच को फिनिश करती हैं, ये उनका लोअर ऑर्डर हो गया। हमारा बैन की सीरीज ना ऊपर जो है टॉप ऑर्डर है, ना नीचे से मिडिल ऑर्डर है, तो लोअर ऑर्डर तो है कोई नहीं। हम वर्ल्ड कप में 4 मैच खेली हैं और भाईजान 4 के 4 हमें लर्न मिल चुके हैं, मतलब 4 हमने लर्न ले लिए हैं, और परफॉर्मेंस 0, बिल्कुल 0। और ये आलिया रियाज साहबा जो पाकिस्तान में ट्रोल हो रही है ना, अब देखो 2 तरह के फैंस या 2 तरह के लोग हैं। कुछ लोग ये हैं जो उनकी वो फील्डिंग वाली एक पिक्चर बड़ी वायरल हो रही है, उसके ऊपर बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, मतलब बॉडी शेमिंग करके उसको ट्रोल कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही गलत, बहुत ही घटिया बात है कि किसी की पिक्चर को लेके आप बॉडी शेमिंग करोगे तो वो भाई इंसानियत में तो कम से कम नहीं आती। हमारी तो ऐसी तरबियत नहीं की गई कि जी हम किसी की पिक्चर उठा के उसको बॉडी शेमिंग करना शुरू करते हैं। हाँ,
हम इस पे ये बात कर सकते हैं कि भाई आपकी टीम में जगह नहीं बनती, उठा के भाई मारो इसको। कर क्या रही है टीम में, ये कर क्या रही है टीम में? हाँ मैं ये बोलूंगा, ये किस तरह की फील्डिंग कर रही हो भैया आप? ये कौन से पोज हैं ये आपकी फील्डिंग के? ये कौन से पोज है आपकी फील्डिंग के? मुझे पहले ये तो बताओ, ये कैसी फील्डिंग है? और ऊपर से आप कुछ अर्सा पहले शादी हुई है, थोड़ा घूमने फिरने दो यार, क्या फर्क पड़ता है? उन बंदा इतनी दूर आया है तो जगह शगह भी ना देखे, ठीक है, और घूमने फिरने दो, कोई बात नहीं। पीछे क्या हो गया, चोरी हुई है ना, अब तो हो गई जो होनी थी, जाके रपट शपट लिखवा देंगे, वही टिपिकल पंजाबी माइंडसेट साडा। ठीक है, हूं जो होना सी ना हो गया, हूं छो, इंजॉय करो। वाह भाई ने कहा कि नहीं, आलिया घूमने फिरने गई थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइंड फ्रेश हो गया होगा, अच्छा परफॉर्म करेगी। वाह भाई ने जनाब आलिया रियाज को प्लेइंग 11 का पार्ट बनाया। आलिया रियाज ने जो बांग्लादेश के अगेंस्ट फिर खेला वो आपके सामने ही है, ठीक है, बैटिंग में, फील्डिंग में, सब कुछ में उन्होंने बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी कि सबके मुंह खुले के खुले रह गए। तो बताया यह जाता है कि उस मैच के बाद ना फातिमा सना ने गुस्से में प्लेयर्स के सामने वहाब रियाज को कहा कि ये डिफीट आपके जिम्मे है। आलिया रियाज की परफॉर्मेंस थी कोई नहीं, पता नहीं मिडिल ऑर्डर में स्टॉलवर्ट क्यों कहती है ये आलिया रियाज को, इरम जावेद को, आई हैव नो आइडिया क्यों कहते हैं यार, परफॉर्मेंस कहाँ है वो स्टॉलवर्ट परफॉर्मेंस, वो किधर है? वो इरम की तो चलो फिर डोमेस्टिक में है, आलिया की तो उधर भी नहीं है, आई थिंक सो। मैंने तो नहीं, मुझे तो नहीं है, मैंने देखा, मुझे तो नहीं पता लगा, होगी फिर कोई। वो इमरान फरद भाई से माजरत, पता नहीं शायद मैंने उनको पता नहीं ज्यादा ही ना रगड़ दिया हो। की वुमेन क्रिकेट टीम के अंदर से जो खबरें निकलकर बाहर आ रही है ना, तो मुझे 2023 का वर्ल्ड कप, उस टाइम पर जो पाकिस्तान की मेंस टीम के ड्रेसिंग रूम के हालात थे, सेम वही हालात इधर नजर आ रहे हैं। खबर यह है फातिमा सना, आलिया रियाज के हस्बैंड की उनके कमरे में मौजूदगी से नाखुश थी, ठीक है, वो स्टे कर रहे थे अपनी वाइफ के कमरे में। अच्छा, इस चीज़ की कंप्लेन की है फातिमा सना ने वहाब रियाज को, कोई एक्शन नहीं लिया गया। फातिमा सना आलिया रियाज को टीम से ड्रॉप करना चाहती थी, वहाब रियाज ने वो नहीं करने दिया। फातिमा सना और वहाब रियाज की आपस में बन भी नहीं रही। तो ये एक खबरों का ना पूरा, जिसे कहते हैं, मजमूआ है। अब मैं ना आपको 1 बाय 1 इसका ना, जिसे कहते हैं, जो मीडिया पर चल रहा है, जो सोशल मीडिया पर, इन सारों का ना मैं आपको एक ब्रेक डाउन देता हूँ। ये अब इसमें ना कुछ चीज़ें सच हैं तो कुछ चीज़ें झूठ भी हैं, ये जितना कुछ भी चल रहा है ना मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर। सबसे पहले ये जो रूम वाली सिचुएशन है ये है, वो ये है, और ये मज़ेदार बात है, ये आगे पीछे मल्टीपल बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जैसे MSN हो गया, उनके न्यूज़ का जो है ना स्पोर्ट्स का सेक्शन, उसमें भी रिपोर्ट हुआ है। वो ये है कि फातिमा सना इस चीज़ के टोटली अगेंस्ट थी कि आलिया रियाज के जो हस्बैंड है अली यूनुस, ये वकार यूनुस के भाई हैं, बाय द वे कमेंटेटर भी हैं, ठीक है, ये टीम होटल में आलिया के रूम में स्टे ना करें। फातिमा सना को ये बेसिकली इशू था कि अली किसी और ऑब्वियसली रूम में स्टे कर लें या जो भी है। इस पर बाय द वे PCB का रूल भी है, वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। तो फातिमा सना को आलिया के हस्बैंड का रूम में होना वो पसंद नहीं था, पहली चीज़। अब उन्होंने इसके ऊपर कंप्लेन की, फातिमा सना ने वहाब रियाज को की, जो कि टीम के ऑल इन ऑल थे, ठीक है, और वहाब भाई की अब छुट्टी हो जानी चाहिए, इट्स अबाउट टाइम यार। और उनको PCB से रुखसत करें, वो जाकर अपना कारोबार जो भी कोई काम काज है वो संभालें, वो नहीं हो पा रहा उनसे यार, सिंपल इज दैट। अच्छा, उन्होंने वहाब रियाज को, फातिमा सना ने कंप्लेन की। अब ज़्यादातर जगहों पर आपको लिखा नजर आएगा नो एक्शन टेकन, नहीं, रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि एक्शन हुआ था। अली रियाज को इमीडिएटली कमरा खाली करने के ऊपर कहा गया था, अली यूनुस को, ठीक है, कि सरकार कमरा खाली करें। अली यूनुस वाज फोर्स्ड टू वेकेट द रूम, ठीक है। फातिमा सना ने वहाब रियाज को कहा, वहाब रियाज ने बात की, अली यूनुस साहब को कमरा छोड़ना पड़ गया आलिया रियाज का, जो कि उनकी वाइफ है, ठीक है, आगे चले। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट चाहे मेंस की ले लो चाहे वुमेन्स की ले लो, रंडी रोना मचा हुआ भाई। परफॉर्मेंस कोई नहीं है, किसी को फेवरेटिज्म पे रखा गया टीम में, किसी को ब्यूटी के ऊपर टीम में रखा गया है, कोई जी मेकअप बड़ा अच्छा करती है, कोई जी दिखने में बड़ी प्यारी है। पाकिस्तानी महिला क्रिकेट टीम में इस समय बवाल मचा हुआ है। वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान
कि फातिमा सना और सीनियर खिलाड़ी आलिया रियाज के बीच होटल कमरे में बहस हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।